म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। क्या पी रहे हो, कॉफी? हम चाह पी रहे हैं, चाह। बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? सर अरे म्यूजिक बोल दिया मैंने? नहीं बोला। म्यूजिक। सचिन ने भी मरा हुआ म्यूजिक लगाया है। सचिन को बोला थोड़ा डिस्को टाइप लगाए, है ना? चलो बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तुम कुछ मत बोलो। हाँ सर, जमात उद दावा है सर, हाफिज सईद की। उसका एक लीडर है सर, सैफुल्लाह कसूरी और मुजाम्मिल हाशमी। इन दोनों ने अलग अलग स्पीच दी। एक ने कहाँ पे, रहीम यार खान के आसपास में जाके स्पीच दी, एक पंजाब में और कहीं दे रहा था स्पीच। दोनों की बात का एक सेंस निकला कि हमने 1971 का लगभग बदला ले लिया है, शेख हसीना को निकलवा के वहां से। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी जीत है और हमने भारत को हराया है इसमें। ये सिर्फ हाफिज सईद नहीं कह रहा। मैंने पाकिस्तान में जब ये हुआ है पिछले साल 5 अगस्त को, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले, इवन एज लेट एज अप्रैल, इस साल के अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, इवन एज लेट एज अप्रैल, इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, मैंने पाकिस्तान में लोगों से बात करी है। और एक्चुअली पाकिस्तानी है, हाफिज सईद के ग्रुप की बात नहीं है और इन सब आतंकवादियों की बात नहीं है, दहशतगर्दों की। आम पाकिस्तानी ये बिलीव करता है कि उसने 71 का बदला ले लिया। ये बिलीव करता है, ये है। अब ये कितनी बेवकूफी की बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि पाकिस्तानियों में वही चीज है। एजुकेशन का लेवल इतना लो है, इल्म बिल्कुल जीरो है वहां पे, तो वहां पे उस कौम को आप जो भी बोलो ये विश्वास कर लेते हैं। जो भी बोलो आप, इनको कुछ बोलो। अगर कोई और कौम होती, और जैसे कि बोला कि साहब हमारे सीडीएस का बयान था हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में, राइट जी, कोई और कौम होती तो फट से सड़क पे आती कि ठीक है इंडियंस ये कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो बताओ, तुम क्या कह रहे हो। ये फट से आसिम मुनीर से सवाल पूछते हैं। नहीं पूछेंगे ये लोग। आज की तारीख में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि साहब जो देखो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो मोदी को क्वेश्चन कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। अबे डेमोक्रेसी में यही होता है। तुम लोग रहे हो फौजी बूट के अंदर, तो तुम्हारे लिए तो खुदा है। आसिम मुनीर खुदा का दर्जा रखता है, तो तुम खुदा से सवाल थोड़ा ना पूछ सकते हो। जब आसिम मुनीर को तुमने खुदा ही बना दिया है, तो पाकिस्तान में कल्चर नहीं है सवाल पूछने का। ये आपस में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे तनकीद कर लेंगे, फौजी को थोड़ा ना बोल पाएंगे ये। तो ये लोग ये समझते नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप से क्या सवाल नहीं हो रहा है? अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी राशन लेके चल दौड़ी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द कोर्ट्स इन अमेरिका। वहां पे तो स्टेट की सुप्रीम कोर्ट है ना। ही इज इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑन द इश्यू ऑफ इमिग्रेशन, ऑन द इश्यू ऑफ टैरिफ्स। उसके ऊपर लोग केस कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे अगर आप देखो फ्रांस में, मैक्रोन इज फेसिंग अ पुशबैक, ठीक है। हां, चाइना में नहीं होता क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग डिक्टेटर है। अब पाकिस्तानियों को यह समझाना कि ये चीजें होती हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि उनको कभी प्योर डेमोक्रेसी उन्होंने इम्प्योर भी नहीं देखी। प्योर तो बहुत बड़ी बात है। दे हैव नेवर सीन डेमोक्रेसी वेयर यू कैन रेज योर वॉइस। जितने भी लोग, आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा बंदा है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज करता है, जो बीजेपी आरएसएस को क्रिटिसाइज करता है और वो बाहर बैठा है? कोई ऐसा हो जो बंदा बाहर बैठा हो कि डर के मारे यहां पे टीवी पे आके खुलेआम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे टीएमसी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, खुला खेल फरुक्काबादी भैया। खुला खेल रात के 7 बजे शुरू हो जाते हैं ये लोग, 5 बजे शुरू हो जाते हैं, रात के 10 बजे तक ये काम चलता है कि मोदी से ये सवाल लो, मोदी से जवाब, क्योंकि होता ही डेमोक्रेसी में ऐसा है। द टॉप पावर इन द कंट्री एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में टॉप पावर कौन है? आसिम मुनीर। आप एक टीवी चैनल बता दो जहां पे आसिम मुनीर से किसी ने सवाल पूछा हो कि मुन्नू मियां तुम बन कैसे गए, पहले ये तो बताओ। फील्ड मार्शल इंडिया में बनाओ, इंडिया में बनाओ, छितड़ा कर देंगे 2 मिनट के अंदर किसी को। अगर इंडिया ने कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट करी होती तो हमारे यहां नहीं होती, राइट। ऐसी बात नहीं कि हमारे फील्ड मार्शल नहीं हुए। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि जिस सिचुएशन में उनको बनाया गया है, इफ यू टॉक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ही बिकेम फील्ड मार्शल आफ्टर ही रिटायर्ड। रिटायर होने के बाद, एक नया मुल्क बनाने के बाद, उस लेवल पे भारत ने बोला एंड
इट्स एन ऑनररी पोजीशन फॉर लाइफ। नहीं समझ रहे आप? तो ये जो इनका कहना है ना पाकिस्तान का, जो आपने अभी बोला कि वो लोग ये कह रहे हैं कि दो आतंकवादी ये कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, राइट? देखो 75, 76, 71 में बांग्लादेश बना, 71 में बांग्लादेश बना, 75, 76 में आई थिंक जिसने बांग्लादेश बनाया शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर शेख बंगबंधु, उन्हीं की आर्मी ने उनका मर्डर कर दिया, उन्हीं की आर्मी ने उनका मर्डर कर दिया। आई थिंक पूरे परिवार को मार दिया था। कुछ लोग बच गए थे। ये दोनों बहनें बची थी क्योंकि विदेश में थी, लेकिन बंगबंधु का मर्डर हो गया, उनका असैसिनेशन हो गया। तब क्यों नहीं पाकिस्तान ने बोला कि हमने 71 का बदला ले लिया? और ये शेख हसीना का हटना और खालिदा जिया का पावर में आना या जमाते इस्लामी का कुछ और करना, जैसे कि जमाते इस्लामी को बोला है कि नाउ यू कैन फाइट इलेक्शंस, ये कोई नई बात थोड़ा ना है बांग्लादेश में, ये तो 10 बार हो चुकी है। ये तो बांग्लादेश में कितने कू हो चुके हैं, आप जाके देखिए बांग्लादेश में आज तक कितने मिलिट्री कू। एक जमाना था बांग्लादेश में जहां 10 दिन के अंदर 3 कू हुए थे, पता है आपको? 10 दिन के अंदर 3 बार तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। तो ये कौन सी नई बात है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने बदला ले लिया? ये फालतू में ये चीज है कि गिद्ध जो है ना, गिद्ध, मैं चील की बात नहीं कर रहा, मैं शाहीन की बात नहीं कर रहा, मैं गिद्ध की बात कर रहा हूं, वल्चर की। वल्चर कहता है कि मैंने शिकार कर दिया। तुमने क्या शिकार करा? बांग्लादेश के लोग, कारण कुछ भी हो, अमेरिकन ने भड़काया हो, कुछ भी हो, वो तो बांग्लादेश के लोग उठे और बांग्लादेश इसमें अब पाकिस्तान बोले कि हमने बदला ले। तुमने क्या बदला ले लिया? और अगर तुमने बदला ले लिया तो तुम्हारा बदला, यार एक प्राइम मिनिस्टर को तुमने हटा दिया उसकी कुर्सी से, ये कोई नई बात है? तुम्हारे नहीं, ये कोई नई बात है? बांग्लादेश में तो होता चला है। शेख हसीना के हटने से पहले 10 बार हो चुका है, पहले लिटरली 10 बार हो चुका है। जी सर। पिछले 50, 53, 54 साल जितने भी हुए हैं बांग्लादेश को बने हुए, 10 बार हो चुका है। आप जाके चेक कर लीजिए बांग्लादेश में। कभी ये हटता है तो वो आता है, फिर आर्मी आती है, आर्मी वाली आर्मी को हटा देती है, फिर जिस आर्मी ने आर्मी को हटाया था उसको तीसरी आर्मी आके अंदर ही से गुट आके उसको हटा देता है। दिस इज वेरी कॉमन इन बांग्लादेश, इट्स नॉट न्यू। तो ये पाकिस्तानी अपने आप को झूठ, ये कॉम एक्सपर्ट है। और मैंने जिनको सोचता था कि पढ़े लिखे हैं पाकिस्तानी, जिनको मैं सोचता था कि दीज पीपल आर वेल रेड पाकिस्तानीज, यार इनमें तो थोड़ा सा सेंस होगा, वो पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमने बदला ले लिया। तुम्हारे खुद के बदला ले लिया शेख हसीना? यार एक बात बताओ, टेल मी समथिंग। ये इसको बड़ा हल्ला कर रहे थे, क्या नाम है इसका, यूसुफ को, यूनुस को, मोहम्मद यूनुस, कि मोहम्मद यूनुस आगे। पाकिस्तानी प्री मैच्योर सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा एक कल्चर है पाकिस्तान में, प्री मैच्योरली सेलिब्रेट करते हैं। यूनुस आ गया, यूनुस आ गया, यूनुस, यही कह रहे थे तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, अब इंडिया को मजा आएगा, राइट? अब ये कह रहे कि यूनुस आ गया, यूनुस आ गया, अब इंडिया को देखना क्या मजा चखाएंगे, क्या होगा इंडिया के साथ। यही तो स्टोरी बोल रहे थे। अब क्या हो गया? अब वही जमाते इस्लामी, वही खालिदा जिया की बीएनपी, वही फौज जिसके बेसिस पे ये लोग उछल रहे थे पाकिस्तानी, वो कह रहे निकल यहां से, पहली फुर्सत में निकल, जल्दी निकल बे वरना मारेंगे। इस्लामिस्ट पार्टियों ने यह भी बोल दिया है कि हमने शेख हसीना को 45 मिनट दिए थे, तुम्हें 5 मिनट नहीं मिलेंगे। यानी कि सीधा उसको थ्रेट दिया है, लाइफ का थ्रेट दिया उसको कि तुम्हें 5 मिनट नहीं मिलेंगे। उसको तो हमने 45 मिनट दे दिए थे, यू विल नॉट गेट 5 मिनट्स। ये पार्टीज ने बोला है, समझ रहे हो मेरी बात? ये तो है सर। जो दूसरे आएंगे, इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन में मोहम्मद यूनुस तो आएगा नहीं, इलेक्शन में जो भी आएगा दैट पर्सन हैज टू डील विद इंडिया। आप समझ रहे मेरी बात? ये मोहम्मद यूनुस ये सब इंडिया, एंटी इंडिया कमेंट्स क्यों पास कर रहा है पता है आपको? बिकॉज ही ओज नथिंग टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि फैमिन जैसी कंडीशंस होने वाली हैं। हमने कवर करा था उनके वो, हाँ, कॉर्पोरेट्स बेसिकली जो कपड़ा बनाने वाले टेक्सटाइल मिल ओनर्स जो हैं, हाँ, जो टेक्सटाइल मिल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि फैमिन लाइक कंडीशन हो रही है। वो कह रहे हैं साहब कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 50% ऑफ द फैक्ट्रीज विल क्लोज डाउन, बांग्लादेश इकोनॉमी इज इन टेल स्पिन। इसको थोड़ा ना फर्क पड़ता है मोहम्मद यूनुस को। क्यों नहीं फर्क पड़ता है इसको? बिकॉज देखो सुनो, इसको लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाना, ये तो डिक्टेटर है, ये तो ऊपर बैठा हुआ है, इसको थोड़ा ना जाना है आम। क्योंकि अगर आप वोट मांगने जाओगे तो लोग बोलेंगे साहब वो मेरे बेटे की नौकरी चली गई, हम आपको क्यों वोट दें? सब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी या 500 रुपए की मिल रही है, हम आपको क्यों वोट दें? बट इसकी तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अगर शेख हसीना होती वो जवाब देती,
अगर खालिदा जिया होती वो जवाब देती, या इवन अगर जमाते इस्लामी जीतता है और उसका कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको जवाब देना पड़ता अगर वो पॉपुलर वोट लेकर आया है। ये तो कोई पॉपुलर वोट लेकर, ये तो डिक्टेटर है। जियाउल हक ने किसी को जवाब दिया था? नहीं दिया था। परवेज मुशर्रफ ने किसी को जवाब दिया था? नहीं दिया था। वो उतनी सी बात है। सर जमाते इस्लामी का आपने जिक्र किया, तो अभी जमाते इस्लामी को 12 साल बाद वहां के बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब मेरा ये सवाल है सर आपसे कि जमाते इस्लामी अब तक खुल के इसको सपोर्ट कर रही थी। वो भले 5 मिनट वाला स्टेटमेंट आए हैं कुछ इस्लामिक पार्टियों से, बट जमाते इस्लामी सपोर्ट कर रही थी यूनुस को कि तुम बेटा करो, क्योंकि वो इनका पपेट की तरह इनके काम कर रहा था एक पॉइंट पे। क्या अब ये सिचुएशन है कि जैसे खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, वो कह रही कि चुनाव करवाओ, आर्मी कह रही चुनाव करवाओ, जमाते इस्लामी भी कहेगी अब चुनाव करवाओ, क्योंकि एक पपेट को पालना जो असल में उसके 2 मास्टर अलग है जिनसे वो कंट्रोल हो रहा है, और एक अपना बंदा। देखो प्रोड्यूसर, मैं समझ गया व्हाट यू आर सेइंग। देखो जो तुम कह रहे हो बात सही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग एंगल से देखो जी। यू आर सेइंग एग्जैक्टली व्हाट इज करेक्ट। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग योर स्टेटमेंट, आई एम सेइंग कि इसको थोड़ा सा फ्लिप करो। आपका ये कहना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, जैसे आपने ये बोला कि भाई जमाते इस्लामी ने पहले इसको सपोर्ट करा, चाहे उसने वो 45 मिनट का स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन जमात और हिफाजतुल इस्लाम और ये सब जितनी भी राइट विंग इनकी जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी थी, तो ये सब सपोर्ट कर रही थी उसको। ठीक है, डन। मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखता हूं जी। बात यह है कि जैसे ही आपने जमाते इस्लामी से वो बैन हटाया, सडनली जमाते इस्लामी के लिए यूनुस बोझ बन गया। वही मैं कह, है ना बात, यही था, उसके लिए बोझ बन गया जी। भाई एक बात बताओ, हम राज करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, स्ट्रीट पावर हमारे पास है, जितने भी मदरसे में ये आपके जो बच्चे पढ़ते हैं या यंगस्टर्स पढ़ते हैं मदरसे में, ये हमारा स्ट्रीट पावर है। जितनी भी रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, ये सब हमारा स्ट्रीट पावर है। हम बांग्लादेश को आग लगा सकते हैं और हम यूनुस के पीछे खड़े हैं। अब इसका मतलब आज से 12 साल पहले जमाते इस्लामी चुनाव लड़ती होगी, तभी तो उनको बैन करा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि लड़ती होगी चुनाव। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ये कहता है कि जमात इस्लामी दोबारा चुनाव लड़ सकती है। एक बार उसने बोल दिया दोबारा चुनाव लड़ सकती है, इसका मतलब देन दे रियलाइज दैट द पाथ टू पावर इज थ्रू पॉलिटिक्स। द पाथ टू पावर इज थ्रू पॉलिटिक्स, एंड व्हेन द पाथ टू पावर इज थ्रू पॉलिटिक्स, व्हिच मींस यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल। भाई जो भी, माना कि खालिदा जिया जीत गई, खालिदा जिया, जब खालिदा जिया का पावर है, जो ताकत है खालिदा जिया की, हर पावर, इट कम्स फ्रॉम वेयर? People of Bangladesh. It comes from the people of Bangladesh. Khalida Zia, if she wins the election, she will become all powerful because she has got the blessings of the people of Bangladesh. Agree. Whose blessings does Mohammad Yunus have? Bill Clinton? US and China. US and China? ठीक है। अरे भाई, how can you rule over Bangladesh if you don't have the blessings of the people of Bangladesh? That is the core of democracy. अब बहुत खतरनाक जो चीज हुई है ना, लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि नहीं यार, अब वो मेन स्ट्रीम हो जाएगी जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी मेन स्ट्रीम हो जाएगी? जमाते इस्लामी तो मेन स्ट्रीम थी। जमाते इस्लामी मेन स्ट्रीम थी। भाई मेन स्ट्रीम कौन होता है? जो लोगों के दिलों में रहता है। जो लोगों के दिलों में है वो मेन स्ट्रीम है, वो चुनाव लड़े ना लड़े। प्रॉब्लम यूनुस के साथ ये कि ना वो लोगों के दिलों में रहता है, ना वो चुनाव लड़ रहा है। वो तो एक अपॉइंटेड डिक्टेटर है कि भाई तू संभालेगा। अगर कल, एक बात बताओ, टुमारो इफ जमाते इस्लामी विंस द इलेक्शंस इन बांग्लादेश, विल इंडिया नॉट डील विद जमाते इस्लामी? यू विल हैव टू। भाई दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज बीइंग trying to tell the Bangladeshis, but they refuse to listen, and now they will understand what India is saying. Is India not dealing with Taliban, sir? We are. नहीं, तालिबान का अलग मैटर है। देखो, मैं इट इज आई डोंट थिंक दैट इज द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। मैं बताता हूं क्यों प्रोड्यूसर। देखो, बात यह है कि भारत आज की तारीख में लोग कहते हैं कि आपने, बांग्लादेशी कह रहे थे और बांग्लादेशी एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी, नॉट कॉमन पीपल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेशी एस्टैब्लिशमेंट, कि आपने शेख हसीना के साथ आपने क्यों डील करा? ओ बेवकूफो, तुमने इलेक्शन करा, तुमने प्रधानमंत्री उसको बनाया, चाहे जैसे बनाया, चाहे उसने चीटिंग करी, नहीं करी, अच्छा करा, बुरा करा, दैट्स नॉट इंडियाज कंसर्न। इंडिया विल नॉट कमेंट ऑन इलेक्शंस इनसाइड बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अ सॉवरेन कंट्री। आपने एक बंदे को बोला कि तुम प्रधानमंत्री हो, इंडिया किसके साथ डील करेगा? आज की तारीख में जब मोहम्मद यूनुस कहता है कि इंडिया वाज डीलिंग विद शेख हसीना, दैट इज बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ डिक्टेटर। भाई टुमारो इफ Khalida Zia comes and Khalida Zia is sworn as the Prime Minister of Bangladesh,
Can India say that we will not deal with Khalida Zia? You cannot say. You have to deal with Khalida Zia. Why? Because she has got the blessings of the people of Bangladesh. It's very simple, यार. Point. भाई अगर आपको इंडिया में डील करना है, भारत में डील करना है, you will have to deal with Prime Minister Narendra Modi. You can't say no. I will not deal with. Of course, you will bloody well deal with him, यार. He is the PM of India. You have to. You have to. He is the head of the government. आप उनके साथ डील नहीं करेंगे तो फिर आप इंडिया के साथ डील नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर जमात इस्लामी का आएगा, इंडिया विल हैव टू डील. ये तो इसका प्रॉब्लम हो गया ना बंदे का. ना इसका मास बेस, ना ये दो लोगों के दिलों में रहता, ना ये कोई चुनाव जीत कर आया, तो है कौन ये? दैट इज व्हाई ही इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ये क्यों इंडिया बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्लियर? क्योंकि इसका कोई क्लियर मैंडेट ही नहीं है. अगर इसको जीतना है लोगों के दिलों, इसने वही काम करा है जो कि आसिम मुनीर ने करा है. ही इज डन एग्जैक्टली द सेम थिंग. भाई आसिम मुनीर ने, आपने जो पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल और सबसे पॉपुलर लीडर था उसको आपने जेल में डाल दिया, इमरान खान को. अब आपको पाकिस्तानियों के दिलों में जगह बनानी है. आप कैसे बनाओगे? तुम्हारा बंदा फॉर्म 47 की पैदाइश है, शहबाज शरीफ. या तो शहबाज शरीफ पॉपुलर लीडर होता कि थंपिंग मेजोरिटी लेकर आता कि जी मैं जिहाद करूंगा भारत के खिलाफ, तब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हमारा लीडर है. प्रॉब्लम यही है ना, आसिम मुनीर लीडर है ना शहबाज शरीफ लीडर है. लीडर पाकिस्तान में तो है नहीं, और जो लीडर है वो बेचारा जेल में है. अब खान को तुमने जेल में डाल दिया. ये फॉर्म 47 की पैदाइश है. वो फर्जी फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल जो भी है वो. अब आपको प्रूव करना है कि भाई मैं तुम्हारा लीडर हूं. देखना, पैरेलल बता रहा हूं मैं आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान का. फिर आपको लोगों, पाकिस्तानी कौम को प्रूव करना है कि मैं लीडर हूं, तो आप पहलगाम करवाते हैं. आप पहलगाम करवाते हैं, फिर कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जो भी इनका है, हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, फिर इंडिया ने मारा है तो हम भी मारेंगे, ये सब. राइट? बट इन दी एंड क्यों पहलगाम करवाना? क्यों आम लोगों को मारना? क्यों ये सारे के ऑपरेशन करना? इसके पूरे के पीछे जो कारण है, जो रीजन है, मैं रीजन क्यों कह रहा हूं यह भी बताऊंगा. इसके पीछे रीजन इमरान खान है. इमरान खान कैसे रीजन है? आप बोलेंगे साहब जो जेल में पड़ा आदमी क्यों? क्योंकि आपको अगर इमरान खान से बड़ा लीडर बनना है. इमरान खान बड़ा लीडर कैसे बना? क्योंकि पाकिस्तानियों का आशीर्वाद था. और तो कोई रीजन नहीं है ना इमरान खान का कि दिखने में बड़ा हैंडसम दिखता है और वर्ल्ड कप लेकर आया था. नहीं, बात तो सही है. नहीं, ठीक है हैंडसम दिखता है और वर्ल्ड कप जीत कर आया था 92 का, इसमें हम लोग डाउट नहीं कर सकते. लेकिन he has the support of Pakistani people. मास लीडर है. He's mass leader. अच्छा, अब एक बात बताओ, टेल मी समथिंग. Who's the second mass leader of Pakistan after Imran Khan? Please tell me one name. I would like to understand कि पाकिस्तान में दूसरा कौन सा ऐसा माइका लाल है? लेवल का तो कोई नहीं है. उस लेवल का नहीं, इमरान खान के आधे लेवल का बताओ. इमरान खान के, इनके तो बाप की औकात नहीं है. इमरान खान का हाफ बताओ. कोई ऐसा बताओ जो ऐसा हाथ खड़ा करे और 15 लाख की जनता खड़ी हो जाए. कुछ बताओ ना, पाकिस्तान में कौन है? फिर मैं आपको बांग्लादेश का सवाल का आंसर करूंगा. कोई नहीं है ना. यही मैं आपसे कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं भाई. जब आप या तो आप लोगों के दिलों पे राज करो, या आप थंपिंग मेजोरिटी लेकर आओ. समझ गए? आपके पास दोनों चीज नहीं है. तो बेसिकली अगर आप माइंडसेट देखोगे, एक तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का कॉम्बिनेशन है और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस है. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन बांग्लादेश व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. सेम थिंग. आपने एक दुश्मन, मोहम्मद यूनुस को एक दुश्मन बनाना था, तो ये इंडिया के खिलाफ बोलो, ये इंडिया के खिलाफ बोलो, ये अचानक आपने देखा पिछले 1 महीने से इंडिया के खिलाफ वॉइसेस बहुत कम हो गए. बहुत. क्यों कम हो गए? पहले तो हर तीसरे दिन बयान आते थे बांग्लादेश से कि इंडिया का ये कर देंगे. लास्ट बयान कब आया था? करीब 3-4 हफ्ते पहले ये बयान आया था कि हम नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, ये ले लेंगे. बयान आया, ने बोला था. अरे नहीं, वो था यार, वो मेजर जनरल वाला. हाँ, मेजर जनरल. हाँ, कि चिकन नेक को ले लेंगे, चाइना से बात कर लेते हैं. अब बांग्लादेश से क्यों नहीं बयान आ रहे? क्योंकि इनकी हवा निकल गई. बांग्लादेश से कोई बयान नहीं आ रहे. और एनीबडी हु विंस द अप्रूवल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल, जो भी बांग्लादेश के आवाम जो है, आम लोग हैं, उनके आशीर्वाद से आएगा, ही विल नेवर मेक सच एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. इसको तो you know why? Let us say Khalida Zia becomes prime minister. She has to answer to the people of Bangladesh, भाई. उसको लोगों को जवाब देना. First, तो she will become and first people will tell her, madam, what is the plan for the textile factories? आप बताओ क्या प्लान है आपका? पूछेंगे ना. That is how democracy works. So that is how it will work. पाकिस्तान में यही तो हुआ है जो बांग्लादेश में हुआ है. Even when we talk about Saint Martin Island and Imran Khan's very famous statement, absolutely not. It's the same.
It is a mirror image of Pakistan. What is happening, what the deep state is doing in Pakistan is exactly what the deep state is doing in Bangladesh. It is exactly the same. The characters have changed, the situation is changed, but जो चीजें हो रही हैं, जो implement हो रही हैं, execute हो रही हैं, वो same है. New location, new people. New location, new people, but the same thing. हाँ, one thing I will say that एक जो फर्क है, एक इमरान खान जेल में है और एक शेख हसीना इज एन एग्जाइल. शेख हसीना की पॉपुलैरिटी वो नहीं है जो इमरान खान की है. हाँ, this is the truth. शेख हसीना इज नॉट इवन 1/4 of इमरान खान. और इमरान खान पॉपुलैरिटी. इमरान खान की तो मैड पॉपुलैरिटी है. मैंने एक बार बोला था तो मुझे एक पाकिस्तानी ने फोन करके खूब हंसा, कह रहा मेजर साहब आप बातें क्या कर रहे हैं, बड़ी फनी सी. मैंने बोला एक बिजली का खंबा या टेलीफोन का पोल जो होता है ना, उसको भी अगर उसको इमरान खान बोल दे कि ये जो खंबा है ना, इसको मेरा आशीर्वाद है, इसको वोट दो, वो खंबा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का. ये मुझे याद है. दैट इज एग्जैक्टली. ये जो इमरान खान ने ये कराया है और ये सब ये केसेस हैं इसके ऊपर, पता नहीं 100, 150, 200 कितने FIR हैं उसके ऊपर. दैट इज नॉट द केस. द रियल इशू इज दैट द डे इमरान खान इज आउट ऑफ जेल, ये तुम्हारा फील्ड मार्शल एक्चुअली में फेल हो जाएगा. ही विल नॉट हैव अ प्लेस टू हाइड. एंड ये दोनों भाई, एक तो फॉर्म 47 छोटा भाई और डकैत बड़ा भाई. डकैत तो बाहर है, वो सेटल है. वो कह रहा है मुझे पाकिस्तान अब नहीं आना. कौन? नवाज बाहर चला गया? नवाज बाहर ही है सर. ही इज नॉट इन पाकिस्तान एनी लॉन्गर. नो, अगर रिसेंटली विजिट एवन फील्ड चला गया है. वो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, वो समवेयर इन लंदन और कहीं पे, और वो पीछे के गेट से किसी फंक्शन में घुस रहा था एंड PTI सपोर्टर्स पहुंच गए एंड चोर 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 के नारे लगा रहे थे उसके आसपास में. सो वो पाकिस्तान में जब PTI वाले उसको चोर चोर कहते हैं, इसको भी लगता होगा ना जब फोन में रिंगटोन होती है, चोर 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 चोर. एक बार थूक भी दिया था ना इसके ड्राइवर ने किसी PTI सपोर्टर के मुंह पे. हाँ याद है. ठीक है, चलो वो तो एक अलग चीज है. और बताओ सर, 2-3 चीजें एक हैं. एक UK का यूट्यूबर है सर, उसका नाम है मिल्स. मिल्स ब्रिटिश यूट्यूबर है सर, मिल्स. वो लास्ट ईयर दुबई में था. ओके. दुबई के होटल रूम से उसका एयरपोर्ट्स चोरी हो गए थे. भाई ने दुबई के होटल रूम से उसके एयरपोर्ट्स चोरी हो गए थे. एयरपोर्ट, अच्छा ठीक है. हाँ. अब भाई ने, आई थिंक एप्पल में कुछ होता है कि आप अपने एप्पल के जो भी एक्सेसरीज हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं. हाँ, यस यस. तो भाई ने ट्रैक किया. 1 साल बाद उसको उसकी लोकेशन मिली है. हाँ. गेस वेयर? पाकिस्तान. झेलम, पाकिस्तान. अब वो कह रहा मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं लेके जाऊंगा अपना एयरपोर्ट. बेवकूफ है, यू शुड नॉट गो. उसने ट्वीट करके बोला कि मैं आई विल क्रिएट अ स्टॉर्म देयर. डोंट गो टू पाकिस्तान ना. इट्स नॉट. देखो, एयरपोर्ट के चक्कर में क्यों अपनी जान खतरे में डालना. कोई वो बंदा जाएगा, मौलवी साहब को बोलेगा मौलवी साहब इसको जरा वाजिबुल कत्ल करार दे दो, वहीं पे तुम्हें निपटा देंगे तुम्हारा यूट्यूब. इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू लंदन और यू गोइंग टू पाकिस्तान. पीपल आर सो रेडिकलाइज्ड. somebody will do something. He should. I think ये क्या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है? हाँ जी, यूट्यूबर है. सोशल कभी नहीं. नेवर गो टू सच अ प्लेस. बाकी उसकी मर्जी है भाई. तेरे को खतरों के खिलाड़ी खेलना है, तुझे मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलानी है तो चले जा पाकिस्तान. बट नो सेन मैन शुड गो टू पाकिस्तान. आई वुड रिक्वेस्ट द पाकिस्तानीज नॉट टू गो टू पाकिस्तान. इट्स नॉट सेफ फॉर इवन यू. मतलब कि पाकिस्तान अलग लेवल का है भैया. इट्स नॉट फॉर बिगनर्स. बट एट द एंड सर, अभी इमरान खान का आपने जिक्र किया इतना तो मुझे याद आ रहा है. यू यूजुअली से, बट मुझे भी ये चीज रहती है कि सब कुछ हो गया, बड़े शरीफ जो है एवन फील्ड चला गया, छोटे शरीफ को ही मौका मिलेगा. मुझे पता नहीं था. आई थॉट ही वाज स्टिल इन पाकिस्तान, बट यू आर टेलिंग मी ही इज बैक टू लंदन. ही इज बैक टू लंदन सर. अगर अब भी आया होगा तो रीसेंट रिपोर्ट्स नहीं है, बट मैंने जो लास्ट उसका सुना है सर, वो कि वही है. बीच में आ जाता है भाई, क्योंकि वो मेंबर ऑफ आई थिंक नेशनल असेंबली है अभी. हाँ है. पता नहीं. होगा. उसको प्राइम मिनिस्टर बनना था तो बोला कि नहीं मैं अब यहाँ परमानेंट नहीं रह सकता. देखो मन नहीं लगेगा मेरा. लंदन में आराम से घूम रहा है वो जो है. फिर आपकी वो कि इमरान खान को भी एक बार मौका मिला था. किसी ने बोला था, किसी पाकिस्तानी ने ही, कि इमरान खान को ये बोला गया था कि तुम देश छोड़ के चले जाओ. ये सारी जो चीजें हो रही है, उसने बोला कि नहीं जाऊंगा, आखिरी सांस तक यही लड़ूंगा. जेल में ही था, अडियाला में था तभी. हाँ, इमरान खान को ऑफर हुआ था, यही आसिम मुनीर ने ऑफर करा था कि आप जाओ लंदन, ठीक है, एक डील करते हैं एंड यू गो टू लंदन, यू सेटल डाउन देयर. तो इमरान खान सेड नो. और वो जबकि वो जेल में था. हाँ, जबकि जेल में था. आई चेंज्ड माय ओपिनियन अबाउट इमरान खान. आई वाज
जितना भारत में इमरान खान को मैंने क्रिटिसाइज करा है, जितना मैंने इमरान खान की तनकीद करी है, आई डोंट थिंक इंडिया में किसी ने करी होगी, मीडिया में, सोशल मीडिया में। मैंने तो इमरान खान को डेली, लेकिन जिस दिन से मैंने वो फोटोग्राफ देखी ना, वो वीडियो देखा ना, बंदा कोर्ट में बैठा है ना, वो हम हमेशा कोट करते रहते हैं। हाँ, जिस दिन मैंने वो देखा, मैंने अपना बोला नहीं यार, आई वॉज रॉन्ग, मेरा एस्टिमेट इस आदमी के बारे में गलत था। ये जैसा भी है, भारत का दुश्मन है, जैसा भी है, जैसा मैंने बोला ना, इट्स बेटर टू हैव एन ऑनरेबल एनिमी। एक दुश्मन जिसमें गैरत हो, एक गैरतमंद दुश्मन, बेहतर है एक बुज़दिल, एक हिपोक्रिटिकल दोस्त से। जो लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ बड़ा इंडिया का प्रो है, हमें प्रो एंटी नहीं चाहिए, हमें प्रो एंटी नहीं चाहिए, हमें कम से कम ये आदमी चाहिए। खान इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गए। उसने बंद कर दी ट्रेड, आर्टिकल 370। नहीं ठीक है, देखो हमने बोला कि भाई तुमने बंद करी है ट्रेड रेट, जो भी बंद करी, उसका एक देखो बात ये ना, ये शहबाज शरीफ क्या करेगा, इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा मैं अग्री नहीं करता कि इंडिया ने आर्टिकल 370 35 बैठाया, मैंने तुम्हारी ट्रेड बंद कर दी तुम्हारे साथ, और नहीं करेंगे हम, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। देखो बात यह है कि हमने कुछ करा, पाकिस्तान को कुछ करा, ठीक है, डन, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान हैज गॉट एवरी राइट, पूरा हक है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ट्रेड बंद करना चाहता है, जो भी बंद करना चाहता है वो तो खुद मुख्तार। हम तो नहीं कह सकते पाकिस्तान को कि भाई तुमने क्यों ट्रेड बंद करी, या इमरान खान को कि भाई तूने क्यों, उसकी मर्जी है यार, ही हैज टेकन अ डिसीजन, ही हैज टेकन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इमरान खान भारत का दुश्मन है, ठीक है, पहली चीज भारत का दुश्मन है, लेकिन तुम्हारा दुश्मन शेर हो तो बेहतर है बनस्पत की उसकी कि तुम्हारा दोस्त सांप हो। पॉइंट है सर। और ये नवाज शरीफ सांप है, ही इज अ स्नेक। दोनों शरीफ। हाँ, इमरान खान धोखा नहीं देगा। इमरान खान बोलेगा मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, आमने सामने लड़ेगा इमरान खान। ये बोलेगा हम तुम्हारे दोस्त हैं, आओ ट्रेड करते हैं, आओ ये करते हैं, फिर पीठ में चल। ये दीस शरीफ ब्रदर्स आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी डेंजरस। इमरान खान दुश्मन है, मुंह पे दुश्मन है यार। मैं वही कह रहा था सर, मैं अपनी स्टेटमेंट पूरी करता हूं। मैं वही कह रहा था कि उसने ट्रेड बंद कर दी, उसको करनी थी। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला, ये भाई साहब रोज मिमी आ रहे हैं बस। हाँ तुमने नहीं बंद करना चाहिए था, करो कुछ तो करो भाई उसके लिए। रेड लाइन है हमारी, वो रेड लाइन पार ही नहीं हो पा रही है अभी तक। हाँ, ये कभी कहते हैं कि ये रेड लाइन है, कभी कहते हैं वो रेड। ओए यार तुम्हारी रेड लाइन है तो कुछ तो करो, फिर कहते हैं हमारी रेड लाइन है, फिर इंडिया कुछ कर देगा क्या, वो हमारी रेड लाइन है, इनकी रेड लाइन ही शिफ्ट होती रहती है। चलो मारो गोली। नवाज शरीफ और उसका भाई दोनों शरीफ नहीं है, दोनों शरीफ नहीं है, वो यही वाला चीज चलता है। चलते हैं सर, ठीक है ना। चलो ऑल राइट, राम राम भैया, जय श्री राम।